दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे बनी बाकी अन्य एसआईपी से बेहतर एलआईसी एसआईपी। बात करेंगे 2024 और 2025 की। थंबनेल देख के आप कैलकुलेशन तो समझ गए होंगे। जी हां दोस्तों, ऐसे बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे जो पिछली वीडियो में अभी तक नहीं बताए गए हैं। कुछ पार्ट पुरानी वीडियो का भी रहेगा, वहां पर मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, उतना पार्ट आप चाहो तो फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। लेकिन जो लोग नए हैं इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप बीच में से कंटिन्यू करेंगे तो कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, तो फटाफट से इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर 4 फंड्स अवेलेबल है जिसमें 8% की रिटर्न भी आपको देखने को मिलेगी, 10% की, 12% की और 15% की भी। कैलकुलेशन के साथ में आपको क्लियर करके बताऊंगा और यहां पर यह भी बताऊंगा इस बेनिफिट का कैसे यूज होता है। बेनिफिट नंबर 2 है दोस्तों, यहां पर आप अपने फंड्स को स्विच कर सकते हैं। अगर आपको बॉन्ड फंड पसंद नहीं आया तो आप ग्रोथ फंड में स्विच कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बेनिफिट नंबर 3 की बात करूं तो दोस्तों यहां पर आपको एड ऑन राइडर मिलता है जो कि अन्य एसआईपीज में कभी नहीं मिलेगा। सिर्फ एक लौती एलआईसी की ऐसी पॉलिसी है, एसआईपी प्लान, जिसके अंदर आपको यह राइडर दिया जाता है। दोस्तों बेनिफिट नंबर 4 की बात करूं तो यहां पर जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे वो 80C के अंदर आएगा। जो भी मैच्योरिटी आपको मिलेगी 1010D के अंदर, यहां पर टैक्स बेनिफिट आपको दिया जाता है। दोस्तों 5वें बेनिफिट की बात करूं तो यहां पर आप पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आपका एसआईपी प्लान लंबा है तो उससे पहले अगर आपको पैसों की जरूरत है तो वहां से पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। क्या होता है एसआईआईपी? ये वैसा ही है जैसे कि एसआईपी काम करती है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्लान। हमने यहां पर सिस्टमैटिक वर्ड क्यों बताया गया है? क्योंकि एक सिस्टम की तरह है। दोस्तों आज की डेट में लोगों ने एसआईपी को ही अपना फ्यूचर प्लान बना लिया है। बच्चों के एजुकेशन के लिए एसआईपी, अपनी शादी के लिए एसआईपी, अपने आने वाले भविष्य के लिए एसआईपी, अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए भी एसआईपी। तो हर जगह पे वो सिर्फ एसआईपी में ही इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, जबकि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। आपके पास में और भी प्लान्स होने चाहिए। टर्म इंश्योरेंस है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज टर्म इंश्योरेंस नहीं है तो एलआईसी का ये प्लान आपके लिए जबरदस्त साबित हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि जब आपका मन करे आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, नहीं कीजिए, ऐसा नहीं है। ये एक सिस्टम है। सिस्टम क्या होता है? जैसे हम अपनी सेहत को स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए सवेरे जल्दी उठ के व्यायाम करते हैं, अच्छा भोजन खाते हैं, समय पे सो जाते हैं और पॉजिटिव मेंटलिटी की बुक्स पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये एक सिस्टम है जो कहता है अगर आप ये सारी चीजें करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे। क्यों? क्योंकि हम एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने समझा एसआईआईपी क्या होता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। ये काम कैसे करता है? ये इन्वेस्टमेंट प्लान काम कैसे करता है? दोस्तों एलआईसी आपके पैसे को इन्वेस्ट करती है। कहां इन्वेस्ट करती है? शेयर मार्केट्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, बॉन्ड्स में। और जो भी मुनाफा होता है वो आपके साथ बांट देती है। इस प्लान के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंश्योरेंस भी मिलेगा, जो कि एसआईपी प्लान के अंदर और कहीं नहीं दिया जाता। आपने तो सुना ही होगा ना, लोग कहते हैं यार मैंने शेयर मार्केट में पैसे लगाए थे और मुझे 10 से 15-20% तक का रिटर्न मिल गया है। सुनने में कितनी अच्छी बात लगती है ना। और वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं यार मैंने भी इन्वेस्ट किया था, रिटर्न्स तो छोड़ो, मेरी तो इन्वेस्टमेंट भी डूब गई है। तो मार्केट में हमें यह सुनने को भी मिलता है। देखिए हर कोई चाहता है कि सेफ खेले, अच्छा अर्न करे, लेकिन उसके लिए जरूरत होती है तो वह है जानकारी की। जैसे कहां इन्वेस्ट करना है, कौन सी कंपनी में करना है, क्या नई अपडेट आई है, ये सारी बातों का पता होना बहुत जरूरी है। इन शॉर्ट मैं कहूंगा कि आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए उस कंपनी के बारे में जिसके शेयर्स आप खरीदने वाले हैं। वो कंपनी कल को कहां इन्वेस्ट कर रही है, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों कुल मिला के आपको जरूरत है जानकारी की, सब्र की और समय की, जो कि बड़ा ही मुश्किल हो जाता है एक बिजनेसमैन और एक जॉब करने वाले व्यक्ति के लिए इन सारी चीजों में टाइम देने के लिए। और इसलिए बताऊं ये इतना आसान नहीं है दोस्तों। बट एलआईसी क्या करती है? आपके लिए एक फंड मैनेजर असाइन करती है। ये फंड मैनेजर कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसे 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है कि कब किस फंड में स्विच करना है, कहां पैसा लगाना है, कहां से पैसा निकालना है। तो इसके आपके अलग से चार्जेस नहीं होते हैं, एलआईसी आपको ये देती है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि कितने तरह के फंड्स होते हैं। सबसे पहला है बॉन्ड फंड, उसके बाद सिक्योर्ड फंड, फिर बैलेंस फंड, उसके बाद है ग्रोथ फंड। दोस्तों ध्यान रहे यहाँ पर रिस्क का मीटर भी चेक करना है। बॉन्ड फंड में आपको 8% की रिटर्न मिलती है तो यहाँ पर बहुत कम आपका रिस्क का मीटर होता है। और बात करूं अगर यहाँ पर ग्रोथ फंड की, तो जैसा आपका रिस्क रहेगा उतना ही आपका रिटर्न रहेगा। बॉन्ड फंड के अंदर हमें 8% का रिटर्न मिलता है दोस्तों। सिक्योर्ड फंड में हमें 10% का रिटर्न मिलता है दोस्तों। बैलेंस फंड जो कि तीसरा फंड है, इसके अंदर हमें 12% का रिटर्न मिलता है दोस्तों। ग्रोथ फंड के अंदर हमको 15% का रिटर्न मिलता है दोस्तों। जैसा कि हमने बताया था, हम कैलकुलेशन भी करके दिखाएंगे 8% और 15% वाली रिटर्न्स की। तो
तो दोस्तों अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं 8% वाली रिटर्न के साथ में, जिसमें हम बात करेंगे बॉन्ड फंड के बारे में। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर यहां पे कैलकुलेशन आ चुकी है। यहां पर सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फीचर है, यहां पर आप देखिए, आप कहीं से भी एसआईपी प्लान लेते हैं तो वहां पर आपको अपनी जो रिटर्न्स होती है वही दी जाती है। अगर पॉलिसी होल्डर की दुर्घटना हो गई 5 साल बाद तो जो भी उनका मुनाफा होगा वो उनको दे दिया जाएगा, जो भी उनका लॉस होगा वो उनको दे दिया जाएगा। बट यहां पर नेचुरल कवरेज आपकी पहले साल से ही 5 लाख की होती है और एक्सीडेंटल कवरेज की अगर मैं बात करूं तो वो 10 लाख रुपए की होती है। अब यह तो नॉर्मल चीज आप समझ रहे हैं, 5 साल के बाद में आपका जो नेचुरल कवरेज है डेथ का वो कवर कर लेती है आपकी रिटर्न्स, बट एक्सीडेंटल कवरेज आपकी जिंदगी भर चलती रहेगी। देखिए आपने एसआईपी कहीं और से भी करानी है, यहां से कराएंगे तो एक मुनाफा यह भी है कि आपको एक्सीडेंटल कवरेज मिलेगी। किसी भी साल को उठा के देख लीजिए, 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो आपकी जो एक्सीडेंटल कवरेज होगी वो आपकी मैच्योरिटी अमाउंट से हमेशा ज्यादा होगी। दोस्तों यहां पर 8% रिटर्न की कैलकुलेशन मैंने की है। यहां पर 50,000 रुपए आपको 25 सालों के लिए, अगर आपने प्लान चूज किया तो 25 सालों तक देने हैं। लेकिन अगर आप 5 साल के बाद भी यहां से विड्रॉल करना चाहते हैं अपना पैसा तो आप कर सकते हैं। देखिए इसमें जितने भी आपके मोर्टेलिटी चार्जेस होंगे वो आपके चार्जेबल रहेंगे अगर आप 5 साल से पहले पैसा विड्रॉ करते हैं, लेकिन 5 साल के बाद में आपके कोई भी चार्जेस इसके अंदर डिडक्ट नहीं होंगे दोस्तों। इसीलिए 5 साल का लॉक इन भी इसके अंदर दिया है। 5 साल बाद इसमें से अगर आप पैसे विड्रॉ करते हैं तो तकरीबन 3,44,000 रुपए यहां से आप विड्रॉ कर सकते हैं और इस दौरान सिर्फ आपने 2.5 लाख रुपए ही जमा किए हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर आपने सिर्फ 2.5 लाख रुपए ही जमा किए हैं अभी तक। हम बात करें 10 साल के बाद अगर आप इसमें विड्रॉ करना चाहेंगे तो यहां पर 6,90,000 रुपए यहां से विड्रॉ कर सकते हैं। यहां पर आपने सिर्फ 5 लाख रुपए जमा किए हैं अभी तक। तो यह है कैलकुलेशन 8% वाले बॉन्ड फंड की। यहां पर 15 साल बाद अगर आप पैसे विड्रॉ करना चाहें 13.5 लाख रुपए से यहां विड्रॉ आप अपना अमाउंट कर सकते हैं। इसके कोई अलग से चार्जेस नहीं होंगे। दोस्तों मैं तो कहता हूं कि यहां पर पूरे 25 सालों का प्लान लीजिए, क्योंकि 25 सालों तक आपका लाइफ इंश्योरेंस भी तो चलता रहेगा। अगर आपको लगेगा यार इस साल मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, जो कि ऐसा होना नहीं है, क्योंकि जरूरत तो हम इंसान को हमेशा रहती रहती है, बट आप 25 सालों को लेंगे तो आपका लाइफ इंश्योरेंस 25 सालों तक चलेगा। आप चाहें तो 2-3 साल बाद दोबारा एसआईपी करा सकते हैं ताकि आने वाले फ्यूचर में आपको उसका लाभ मिल सके। चलिए दोस्तों तो बात करते हैं 15% वाली रिटर्न ग्रोथ फंड के बारे में। दोस्तों यहां पर भी सबसे पहला फीचर और बेनिफिट तो यही है कि यहां पर आपको एक्सटर्नल कवरेज भी दी जाती है, जो कि अन्य एसआईपी प्लान्स में कहीं भी नहीं दी जाती है। यहां पर 5 साल के बाद में अगर आप प्लान से विड्रॉल भी करते हैं तो आपका कोई भी चार्ज नहीं काटा जाता है। दोस्तों यहां पर 50,000 रुपए हमने साल के जमा करने होते हैं। हम 25 सालों के लिए इस प्लान का चुनाव कर रहे हैं और हमें पहले बीच में पैसे चाहिए तो हम यहां से ले सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं। यहां पर हमने 2.5 लाख रुपए जमा किए हैं और रिटर्न हमको मिलती है 4 लाख रुपए की अगर हम 5 साल के बाद विड्रॉ कर लेते हैं। 10 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो यहां पर 9,62,000 रुपए की रिटर्न हमको मिल जाती है। 15 साल के बाद अगर हम विड्रॉ कर लेते हैं तो यहां 22 लाख रुपए हमको मिलते हैं। 20 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो यहां पर हमको लगभग 55 लाख रुपए मिलते हैं। और अगर हम पूरे 25 साल में इस प्लान को लेते हैं तो तकरीबन 1 करोड़ के आसपास का मैच्योरिटी टैक्स फ्री अमाउंट हमको दिया जाता है इस ग्रोथ फंड के अंदर। दोस्तों ये तो था ग्रोथ फंड, जो कि आपका शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। गारंटेड प्लान लेना चाहते हैं तो जीवन उमंग लीजिए, जिंदगी भर पैसा देता रहेगा। और उससे भी बेहतर प्लान लेना चाहते हैं जिसमें आपको कम पैसे देने पड़े, जिसमें आपको 4 गुना तक की रिटर्न ज्यादा मिले, वो प्लान है एलआईसी जीवन लाभ। और एक खास बात और है दोस्तों, अगर आप यहां पर ये कैलकुलेशन मैंने कैसे की है उसके बारे में जानना चाहते हो तो आई बटन में एक लिंक है, डिस्क्रिप्शन में ये सारे लिंक देता जा रहा हूं मैं। आई बटन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप कैलकुलेटर चेक कर सकते हैं कौन से कैलकुलेटर से आपको अपनी रिटर्न्स के बारे में पता चलेगा कि कौन से प्लान में आपको कितनी रिटर्न दी जा रही है। हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है इसके अंदर इन्वेस्ट करने की। चलिए सबसे पहले तो उम्र के बारे में, एज के बारे में बात करते हैं। किस एज का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है? देखिए अगर कोई बच्चा अभी 90 दिनों का है तो वो इस प्लान को ले सकता है, यानी 0 साल के बच्चे से लेकर 55 साल के व्यक्ति तक ये प्लान लिया जा सकता है दोस्तों। जिसमें मिनिमम टर्म, जैसा मैंने बताया था, मिनिमम टर्म जो होती है वो 10 साल की होती है और मैक्सिमम 25 साल की होती है। मगर आप चाहो तो इसे 5 साल बाद भी सरेंडर करके अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। मिनिमम कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा आपको और मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम की तो खैर कोई लिमिट नहीं है, बट मिनिमम की बात करो तो साल के 40,000 रुपए तो आपको इसमें भुगतान करना ही है। और हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। दोस्तों इस प्लान के अंदर आप 5 साल बाद अपने मुनाफे का पैसा निकाल सकते हो, यानी कि जितना भी आपने इसमें बेनिफिट कमाया है वो 6 से 10 साल के बाद आप 20% तक निकाल सकते हो और बाकी आपकी स्क्रीन पे है। चलिए दोस्तों तो अब ग्रेस पीरियड के बारे में भी बात कर लेते हैं। ग्रेस पीरियड कैसे काम करता है? अगर आपने मंथली मोड चूज किया है अपनी पॉलिसी के अंदर तो आपको जानना जरूरी है कि आपका ग्रेस पीरियड जो है वो 15 दिनों के लिए है सिर्फ।
और अगर आपने क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली मोड चूज किया है तो 30 दिन का आपको ग्रेस पीरियड मिलता है। सरेंडर के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि 5 साल बाद इस पॉलिसी के अंदर आप सरेंडर कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट जो प्रीमियम आप पे करेंगे वो 80C के अंदर आएगा, जो पैसा आपको मिलेगा वो 1010D के अंदर आएगा दोस्तों। अब सवाल ये आता है किसे इन्वेस्ट करना चाहिए SIP प्लान के अंदर। जो लोग शॉर्ट टर्म और मार्केट के उतार चढ़ाव से उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो भी इस प्लान को ले सकते हैं, क्योंकि जैसा रिस्क होगा वैसा ही तो पैसा होगा। और इससे बढ़िया बेहतर शॉर्ट टर्म प्लान और कोई नहीं है अभी मार्केट के अंदर। सारी कंपनीज यही प्लान दे रही है, बट यहां पर हम दे रहे हैं साथ में आपको इंश्योरेंस। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।